आज का टॉपिक है ट्रस्ट कैसे करें, है ना। कॉमन सी टॉपिक है बट बड़ी टॉपिक है मेरे लिए। एक्चुअल में ट्रस्ट क्या होता है कि हम खुद पे ही ट्रस्ट नहीं करते हैं, है ना। आउटकम क्या मिलता है, किसी पे हम ट्रस्ट नहीं कर पाते, ठीक है, चाहे कुछ भी होता है। कोई भी हम काम करते हैं खुद पे विश्वास ही नहीं कर पाते कि ये काम फलीभूत होगा कि नहीं होगा। किसी को हमने कुछ कहा तो यही आउटकम जो हमने अपने लिए, जैसे मैंने अपने पे ट्रस्ट नहीं किया, ठीक है। सपोज़ मैंने अपना कुछ काम, जैसे कि मुझे कहीं कल जाना है, मैंने कहीं अपनी फ्रेंड के साथ, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी एक फ्रेंड है और कल मुझे घूमने के लिए अमरकंटक जानी है, ठीक है। मैंने प्लान किया, तो मैं प्लान तो की उसके साथ, ठीक है, मुझे यहाँ जाना है, बट होता यूँ है कि मैं अंदर से कंफर्म नहीं हो रही। मैं सोच रही हूँ कि कहीं ये हाँ बोलेगी कि नहीं, कहीं इसके परिवार वाले मानेंगे कि नहीं, कहीं ना कहीं मैं डाउटफुल हूँ अंदर से। मुझे ऐसा मेरे अंदर से ये थॉट आई ही नहीं कि नहीं, मुझे तो पूरा विश्वास है ये होगा ही होगा, ठीक है। तो जो मेरे अंदर डावाडोल वाली सिचुएशन है अंदर, वो आउटकम आया सामने। फिर वो बोली नहीं यार, मुझे जाने को नहीं होगा, मैं नहीं जा सकती। फिर मैं बोलेंगी देखा, मैं यही मुझे डाउट था तेरे ऊपर कि तू जाएगी कि नहीं। हम सामने वालों को देख रहे हैं लेकिन उंगली किधर करनी चाहिए, इधर। मेरे ही माइंड का एक बिलीव था जो मैंने खुद पे जब ये डिसीजन लिया तो मैंने ही उस पर कंप्लीट ट्रस्ट नहीं कर पाई थी, ठीक। मैंने खुद पे ट्रस्ट नहीं किया तो आउटकम मुझे क्या मिला, वही जो मेरी इनसाइड मेरे सबकॉन्शियस में था। सामने वाला सेम उसको क्या किया, आईना दिखाया मुझे, उसने सिर्फ उसको मेरी एनर्जी को रीड करके जो मेरी डाउटफुल था उसको उसने बिलीव में बदल दिया, ठीक है, मेरी विश्वास को पक्का कर दिया। तो देखो अब मैं बोलूँ कि हर बार मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मैं किसी पर ट्रस्ट करने जाती हूँ पर मैं ट्रस्ट कर नहीं पाती। हर बार मेरे साथ धोखा क्यों होता है, हर बार मेरे साथ विश्वासघात क्यों होता है, ठीक है। हर बार मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, हम क्यों क्यों बहुत करते हैं, पूरी लाइफ ही ऐसे क्यों क्यों करते चले जाते हैं, ठीक है। लेकिन सत्यता क्या है, मैं हर बार यही कहती हूँ, मेरे हर सेशन में ये होता है कि सत्यता ये है कि जो मेरे इनसाइड प्रोग्रामिंग है वही मेरा आउटकम है, ठीक। तो कैसे ट्रस्ट पैदा होगा बताओ। खुद पे मुझे ट्रस्ट नहीं है, खुद पे मुझे विश्वास नहीं है कोई भी डिसीजंस के लिए, कोई भी मैं ऐसा काम कर रही हूँ उसके लिए। तो काम किस पे मुझे करना है, खुद पे करनी है। बाहर मुझे कुछ नहीं करना है, पूरा काम मुझे अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज करने के लिए करना है, ठीक। ये तो हुआ खुद, ये हमारे एक इशू होता है जिसे हमको हील करना है और आप इसे हील करके इसे ठीक भी कर सकते हो, ठीक। इसे हील करना है, मैं इसे थोड़ी देर बाद बताऊंगी। नेक्स्ट टॉपिक आता है जब हम खुद पे ट्रस्ट नहीं करते हैं। अब आ रही गुरु पूर्णिमा, ठीक है, हमारा सबसे खूबसूरत त्यौहार, ब्लेसिंग, डिवाइन ब्लेसिंग, ठीक है। गुरु, हम जिसे गुरु बनाते हैं, इफ़ यू डोंट माइंड, मैं किसी गुरु को कुछ नहीं कह रही हूँ, ओनली मैं अपना ओपिनियन रख रही हूँ कि हम कैसे अपने गुरु पे ट्रस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। जो मेरे साथ मेरे सेशन में घटित होते हैं, मैं वही चीज़ आप सबको, जो मुझे पूछा जाता है, मैं उसी सब एक्सपीरियंस को आप सबके साथ शेयर करती हूँ और कुछ नहीं। हमने गुरु बनाया, ठीक है। गुरु जब हम बनाते हैं बहुत अच्छे से, शुरू में बहुत अच्छे से जाते हैं, उसको फॉलो भी करते हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि मैंने जिसको गुरु बनाया, ठीक है, फ्रॉम एग्जाम्पल ए मेरा गुरु है, मैंने उसको बनाया, गुरु बनाया, तो मुझे उस पर कंप्लीट ट्रस्ट करना चाहिए। किस पे ट्रस्ट करना चाहिए, उसकी बॉडी पे, उसके शरीर पे, कि वो कैसा वस्त्र पहनता है, वो कैसा दिखता है, वो कैसा बैठता है, वो क्या खाता है, उसके परिवार में क्या क्या है, वो किसके साथ रहता है, उसका नाम क्या है, ठीक है। ह्यूमन नेचर है, कौन सी बात है, हमारा इस पे जाता ही है ध्यान, ठीक है, गया। लेकिन इन सबसे परे क्या चीज़ है, गुरु वाक्यम परम वाक्यम। ट्रस्ट ऐसा
कि गुरु ने जो कहा वो पत्थर की लकीर है। मुझे वो क्या कहता है, क्या नहीं करता है, क्या पहना है, कैसा दिखता है, आई डोंट केयर। ओनली मुझे उसने क्या कहा, मैं उस पर बिलीव करती हूँ और मैं उसको उठा के अपने जीवन में आत्मसात करती हूँ। और जो जो उसके मुंह से जो गुरु वाक्यम परम वाक्यम, उसको मैं फॉलो करके अपने जीवन को ट्रांसफॉर्म करूँगी। मैं उस पर कंप्लीट ट्रस्ट करती हूँ, ना कि उसे जज करती हूँ। और आप सब देखना, क्या आप सब अपने गुरु को जज करते हो कि ट्रस्ट करते हो? प्लीज आंसर मी, यस या नो। एकदम बी ऑनेस्टली बताओ बताओ बताओ। आज मैं गुरु पे ही बोलने वाली हूँ। बताइए, क्या आप अपने गुरु पे कंप्लीट ट्रस्ट करते हो या उसे जज करते हो? बताइए प्लीज। ट्रस्ट है तो गुरु वाक्यम परम वाक्यम एक क्वेश्चन नहीं आनी चाहिए। मेरे गुरु ने ऐसा कहा है तो 200% सत्य है। अगर किसी ने आके उसको कुछ बोला तो मैं बोलूँगी नहीं, मेरे गुरु ने कुछ कहा है तो मेरे अच्छे के लिए कहा है। मेरा गुरु अभी कहाँ है? 2 साल से दर्शन नहीं दिया। मेरे गुरु अभी कहाँ है? किसको बैठा दिया? जज कर रहे हो? गुरु ने किसी को बैठाया है अपनी गद्दी पे प्रवचन देने के लिए, ज्ञान देने के लिए, गाइडेंस देने के लिए, तो क्या आप सरेंडर हो अपने गुरु पे? मैं आप सबसे क्वेश्चन करती हूँ, क्या जज कर रहे हो उसे? गुरु ने जिसको बैठाया है तो उसी में गुरु को देखो। शरीर पे मत जाओ, उम्र में मत जाओ, उसके बेटा है या बेटी है, वो क्या करता है, वो गुरु के लिए मायना नहीं रखता। गुरु उसी को गद्दी सौंपता है जो लायक होता है, जो डिजर्व करता है। तो प्लीज जज नहीं करना। और जब गुरु को जज नहीं करते हो, सरेंडर करते हो, उसके एक एक वाक्यों पे अपनी साधना करते हो, तो उस एक एक वाक्यों पे जब साधना करते हो तो एक एक ब्रह्मांड खुलता है, एक एक ग्रंथ खुलता है, एक एक शब्दों पे एक एक ग्रंथ खुलता है। ठीक, जो आपको दिखता है वो वैसा होता नहीं है, उस पे आपको जाके साधना करनी होगी, उसको डाउनलोड करना होगा, आत्मसात करोगे, अंदर से उसको पढ़ोगे तो उस पे एक पुस्तक आपको बन के सामने आएगी। इसलिए डिबेट कभी मत करना गुरु के लिए, अरे मेरे गुरु ने बस मुझे ये कहा है। नहीं, वो कह रहा है वो वास्तविक में अभी आपका माइंड जैसी चेतना है उसको वो सुन रहा है। लेकिन जिस दिन आप अपने अंदर काम करोगे, अपने ट्रस्ट इशू को क्लींस करोगे, बिलीव करोगे, रास्ता को साफ करोगे, अपने कॉन्शियसनेस को राइज अप करोगे, तो यही जो गुरु ने आज कहा है कल आपको एक सीढ़ी ऊपर कुछ और दिखाई देगा। और ऐसा आपके साथ हमेशा और ऑलवेज होगा। आज मैं सिर्फ बात इसी पे करने वाली हूँ कि हम गुरु पे ट्रस्ट क्यों नहीं करते, वाई। कि जो हमारी सीढ़ी है, जो हमारी रूट है, हम यूं ही तो परमात्मा से नहीं मिल जाते ना, हमें गुरु की ज़रूरत तो पड़ती है ना। हम जब उस परमात्मा से, उस परम तत्व से आत्मा से जब हम जीवात्मा में कन्वर्ट होते हैं तो भी हमें किसी जीव की ज़रूरत पड़ती है ना, किसी माँ की कोख में आने की ज़रूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती? वो हमको जन्म देती तभी तो इस धरती पे आते हैं। तो आपके चेतना को जन्म देने वाला कौन है? आपका गुरु है कि नहीं? बताओ। तो क्या आप उतने ही अपने माँ के जितना ट्रस्ट करते हो, क्या उतना ट्रस्ट करते हो अपने गुरु पे? गुरु को जज क्यों कर देते हो? जज इसलिए करते हो, कमी आपके अंदर है, मेहनत नहीं करते, आत्मसात नहीं करते। 4 लोगों ने क्या कहा, इसका गुरु ने ये किया, इसका गुरु ने ये किया, नो कंपेयर। गुरु से गुरु का कंपेयर हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये डिवाइन पाथ है और डिवाइन बीइंग का कंपेयर कभी हो ही नहीं सकता। यस, रास्ता अलग अलग हो सकता है, पाथ एक ही है, अहम ब्रह्मास्मि। समझ आ रहा है आप सबको? पाथ अलग है लेकिन पहुंचना एक ही जगह है, अहम ब्रह्मास्मि। इसीलिए इस गुरु पूर्णिमा को तो कम से कम जो कोई भी जिसका गुरु है उसके वाक्यों को पकड़ो, गुरु के शरीर को मत पकड़ो, गुरु के परिवार को मत पकड़ो, गुरु के प्रति आस्था लाओ। वो आस्था जो एक अंधेरा को
एक अंधेरे घर को प्रकाशित करता है। वो अंधेरा घर आपका वो शरीर है जिसे वो प्रकाशित करेगा। वो माचिस की तिल है, वो आपका गुरु जिसे वो जलाएगा और आपका पूरा अंदर प्रकाशमान हो जाएगा। अहम ब्रह्मास्मि। तो प्लीज सरेंडर किस पे? गुरु वाक्यम परम वाक्यम। मेरा गुरु ने कुछ कहा है तो वो पत्थर की लकीर है, और यही विश्वास और यही ट्रस्ट आपको आपका जीवन बना देगा। आपको वो बनाएगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आज की टॉपिक कोई बड़ी नहीं है और आज की टॉपिक कोई नई नहीं है, और ना मैं कोई बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करने वाली हूँ, ना कोई मैं वेद और पुराण की बात करने वाली हूँ। मैं वही कहने वाली हूँ जिससे मैंने अनुभव किया है, जो मेरी आत्मा कहती है, और मुझे कुछ नहीं आता। ना मैं किसी को जज कर रही हूँ और ना मैं करने वाली। अगर किसी को तुम रास्ता नहीं दिखा सकते तो प्लीज भटकाओ भी मत। किसी की किसी गुरु के प्रति आस्था है तो उसको आस्था को तुम डगमगाओ मत, बल्कि कोशिश करो कि उस गुरु के प्रति अगर उसकी आस्था है तो उसे बढ़ा दो। ठीक, उसका वे अलग होगा, जाने का तरीका अलग होगा, करने का तरीका अलग होगा। एंड ऑफ जर्नी तो यही है, अहम ब्रह्मास्मि। तो कभी ये मत बोलना मेरा गुरु ऐसा, मेरा गुरु ऐसा नहीं। जो गुरु और गुरु में भेद करे वो क्या है? आप ही देखो आप क्या हो। ठीक, जब पानी बरसता है ना तो वो प्योर रहता है। वो तो हमारा पात्र नीचे जहाँ जहाँ गंदगी होती है, जहाँ मैला होता है वहाँ पानी गंदा हो जाता है, और जहाँ साफ़ होता है वही पानी साफ दिखता है, और वही नाले में जाता है तो वही पानी हमको गंदा दिखता है। कीचड़ में जाता है तो बदबू आती है। देखो परमात्मा तो दिया सबको एक जैसा है, वो सावर कर रहा है डिवाइन एनर्जी का। ठीक है, वो बरसा रहा है, वो रैन है एक, लेकिन हमारा जैसा पात्र है, हमारी जैसी चेतना है, उसमें मिलके वो वैसा हो जाता है। तो प्लीज़ आप लोग अपनी लाइफ में कोई डिसिप्लिन लाए, गुरु के बाह्य शरीर के पीछे भागना बंद करें, अपने अंदर चेष्टा पैदा करें कि मेरा गुरु जागृत भवा, अंदर मुझे गाइड करो, अंदर अपनी गुरु को आह्वान करो। आह्वान ही मत करते रह जाना मैंने गुरु का आह्वान किया है। बॉडी माइंड सोल से अपने गुरु का आह्वान करो, और ऐसा आह्वान करो कि महसूस करो कि मेरी आत्मा में मेरा गुरु आके बैठ गया और मुझे गाइड कर रहा है, मैं उसे सुन रहा हूँ। अपने अंदर चेष्टा तो पैदा करो अपने गुरु को देखने की, अपने अंदर चेष्टा तो पैदा करो, इतनी क्लींस अप तो करो कि अपने गुरु को अपने आत्मा में, अपने हृदय के मंदिर में बैठा सको, जो आपका मूल तत्व से आपको जोड़ेगा, परमात्मा। इतनी तो आप चेष्टा कर ही सकते हो ना, प्रयास तो कर ही सकते हो ना आप सब। मैं सिर्फ आज एक मोटिवेशनल स्पीच दे रही हूँ आप सबको, इतना ही कहना चाहूँगी। गुरु के लिए दृढ़ता लाओ, गुरु नहीं सदगुरु के लिए दृढ़ता लाओ। सदगुरु तो वो जो आपका तीनों लोग संवार दे। और तीनों लोक की क्या बात करते हो, मैं तो बोलती हूँ अनंत की जर्नी है। अनंत की तो कोई लोक ही नहीं होता, अनंत का तो कोई डायमेंशन ही नहीं होता, ये तो अनंत डायमेंशन है। तो कंपेयर किस लिए कर देते हो? क्या सदगुरु या गुरु की नहीं बोलूँ, सदगुरु की इतनी छोटी चीज़ ना समझो कि मेरी ये डिज़ायर पूरी नहीं हुई तो मैं इसे छोड़ देती हूँ, मैं उसे अपना गुरु बना लेती हूँ। अरे भाई, कमी मेरे अंदर थी जो मैंने इसे पूरा नहीं कर पाया। ये भी तो सोचो कहाँ मेरे अंदर कमी थी। क्या मुझे गुरु बदलना चाहिए? गुरु बदलते हो तो ठीक है, अगर सच्चा गुरु मिल गया तो उसे आत्मसात तो करो। मैं ये भी कहूँगी लास्ट में, कोई ज़रूरत नहीं बड़ी बड़ी दीक्षाएं लो, बड़ी बड़ी ये करो। सदगुरु या गुरु के लिए भाव अगर पैदा हो गया तो राम की जगह मरा भी बोलोगे, राम भी बोलोगे तो भी तर जाओगे। परमात्मा तो आपकी भाव को रीड करता है और कुछ चीज़ को रीड नहीं करता। तो आप सब इस गुरु पूर्णिमा पे अपने आप को इनाम दो, अपने आप को कुछ ऐसा, गुरु को मैं नहीं बोलती गुरु को कोई आप लोग कुछ दे सकते हो, नहीं दे सकते। अपने आप लिए खुद
खुद प्रॉमिस करो, अपने आप को गिफ्ट दो कि आज से मैं गुरु भक्ति करूँगा, लेकिन उस रास्ते पे करूँगा जो मेरे गुरु ने जो मुझे वाक्य कहा है। पता है आपको, हम सोचते हैं कि गुरु हर दिन कुछ नया बोले, हर दिन कुछ नया। मैंने लोगों को ये भी कहते हुए सुना, अरे यार फोरम में तो वही वही चीज़ें रिपीट होती है। मैं आपसे कहती हूँ, आपकी चेतना लो है, इसलिए आपको हर दिन वही महसूस होता है, क्योंकि आप ग्रोथ ही नहीं कर रहे हो। आपका ग्रोथ होगा, दिन वही होगा, दिन वही नहीं होगा, दिन दूसरा होगा, सत्संग वही होगा, वही आपको कुछ और नज़र आएगा। ठीक है, तो गुरु ने अगर आपको एक चीज़ भी कोई बता दिया है ना, तो उसी को अगर दृढ़ता से आपने फॉलो कर लिया तो आपकी पूरी लाइफ बन जाएगी। रोज़ बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें सुनना ज़रूरी नहीं है, कुछ बड़ी बड़ी पुस्तकें रोज़ कोई नई चीज़ मिल जाए ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी ये है कि मैं कैसे उसे आत्मसात करती हूँ और उस चीज़ को पकड़ के दृढ़ता से मैं कैसे अपने जीवन में आगे बढ़ती हूँ। हम सिर्फ डिबेट करते हैं, अध्यात्म के नाम पे, गुरु के नाम पे डिबेट करते हैं, लेकिन बाहरी अपनी भौतिक जीवन में हम ये नहीं करते। ठीक है, हमको अगर पैसा कमाना होगा तो हम 24 घंटे लगा देते हैं, और जहाँ गुरु और सत्संग की बात आती है हम डिबेट करना चालू करते हैं। हम मेहनत तो कुछ करते नहीं हैं, 2 घंटे भी शिद्दत से नहीं बैठते, 2 घंटे सोचो तो 2 मिनट भी हम शिद्दत से नहीं बैठते, और ख्वाहिशें ऐसी कि पूछो मत। चेक करो अपनी इंटेंशन, चेक करो अपनी इंटेंशन। हर वक्त क्या डिज़ायर में रहना ज़रूरी है? रास्ता आपको दिखाया जा रहा है, चलना आपको स्वयं है, हाथ आपको पकड़नी है, हाथ फैलाया गया है, कहाँ तक आपको जाना है। आप बैलेंस लाइफ जीते कहाँ हो? ठीक, पूरी जीवन एक तरफ जीते हो, 24 आवर्स पूरी आप सिर्फ एक इस फिजिकल वर्ल्ड में जीते हो, और इसकी बारी आती है तो आप जीरो हो जाते हो। तो लाइफ की गाड़ी चलेगी कैसे बताओ? 12 घंटा इधर 12 घंटे इधर, तभी तो बराबर चलेगी ना। ठीक है, तो कुछ नहीं, इस गुरु पूर्णिमा डिवाइन ब्लेसिंग है। अगर आप चाहो तो हर दिन ब्लेसिंग है, आप ना चाहो तो कोई दिन ब्लेसिंग नहीं है। लेकिन इतना है कि हमने अगर एक शब्द वास्तविक में अपने गुरु के वचनों को आत्मसात किया और सद्गुरु के वचनों को आत्मसात किया, तो हमारा जीवन तो ट्रांसफॉर्म होगा ही होगा ना। और अगर हमें किसी को देखना ही है, किसी की बुराई करनी है, तो क्यों ना हम खुद की ओर देखें, खुद की बुराई को ढूंढें और उसे क्लींस करें, उस बुराई को ख़त्म करें और आगे बढ़ें। मुझे तो आज इतना ही कहना था। इसीलिए ट्रस्ट खुद पे करो, अपने गुरु पे ट्रस्ट करना सीखो। गुरु यूं ही आपको नहीं कहता, गुरु कुछ कह रहा है तो आपके भले के लिए कह रहा है। विश्वास ऐसा कि मुझे वो कुछ भी हो जाए वो मेरा अच्छा ही चाहता है। इसलिए ट्रस्ट खुद पे, परमार्थ पे, तभी वो आउटकम सामने आपका फिजिकल वर्ल्ड में आएगा। ठीक, अब रही बात इसे हील करना, ट्रस्ट इशू को हील कैसे करेंगे? सिंपल है, मैं हर बार बताती हूँ कि आप बैठें, अपने गुरु को बुलाएं। ठीक है, आपको ट्रस्ट इशू है, उसको डिफाइन करें, एक्सेप्ट करें कि यस मुझे ट्रस्ट इशू है और मैं अब इसे हील करना चाहती हूँ परमात्मा। ठीक है, मैं इससे बाहर आना चाहती हूँ, तो मैं इस ट्रस्ट इशू को हील करती हूँ। जिन लोगों पे मैं ट्रस्ट नहीं करती है ना कहीं कोई सोल तो इस पर इन्वॉल्व है, तो जाने अनजाने जो कुछ है माफ़ी तो मुझे मांगनी है। मैंने लेसन लर्न कर लिया, ठीक है, कि जो कुछ जो मेरे साथ घटित हो रहा है, जिससे मुझे तकलीफ़ हो रही है, कहीं ना कहीं मुझे ही आईना दिखाया जा रहा है, तो मैं इन सब से लेसन लर्न कर चुकी हूँ और इन सब से माफ़ी भी मांगती हूँ और मैं इन सबको माफ़ करती भी हूँ। और हे बाबा, हे परमेश्वर, परमेश्वरी, जो कुछ जिस किसी को आप मानते हो उससे माफ़ी मांगो और उसे रिलीज़ करो, उनके सानिध्य में रिलीज़ करो। ऐसे आप दिन में अभ्यास करो। जितने बार भी कोई घटना घटती है जो आपको अच्छा नहीं लगता, ठीक है, आप यही जो भी बताया उसको प्रैक्टिस करो, रिलीज़ करो, तो वो आपके बैगेज, आपके जो सब कॉन्शियस है वहाँ जाएगा नहीं, स्टोर नहीं होगा, ये यहीं पर ही रिलीज़ होता चला जाएगा और आप आगे बढ़ते चले जाओगे। कहने का आशा इतना है कि ये अंदर नहीं जाएगा, ये यहीं पर ही रिलीज़ हो जाएगा और आप धीरे धीरे ऐसा रिलीज़ करते चले जाओगे और आप परेशान भी नहीं होगे, दुखी भी नहीं होगे। रिलीज़ किया, लेट गो, अपने काम में लग गए, वहाँ एनर्जी मत डालो, सोचो मत, जहाँ सोचोगे सब कॉन्शियस प्रोग्रामिंग कर दोगे। ठीक है, मत सोचो, जो हो गया एकदम लाइट वे में लो,
कोई एकदम दुखी होने की ज़रूरत नहीं, एकदम कुछ भी अपने आप को निरीह महसूस करने की ज़रूरत नहीं। सिंपल, हर चीज़ को सिंपल लो, सहज लो। कितनी भी बड़ी घटनाएं घटती हैं लाइफ में, दुख आता है, सुख आता है, सहज तरीके से लो और आगे जीवन को इसे सहज तरीके से हील करो और सहज रूप से आगे बढ़ते चले जाओ। जैसा आपका चॉइस होगा, आपका जीवन वैसे ट्रांसफॉर्म होता चला जाएगा। आप पूरा जीवन सहजता से जीना चाहते हो, सरल से जीना चाहते हो, तो आपका लाइफ उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ता चला जाएगा। हर मूवमेंट, हर सिचुएशंस को आप सहज और सरल रूप से हैंडल करते चले जाओगे। ये मेरी खुद की एक्सपीरियंस है जो मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। कोई किसी दुख में इतनी ताकत नहीं कि वो आपको दुखी कर सके, ठीक, जो आपके बिलीफ सिस्टम को हिला सके। किसी में इतनी मजाल नहीं है, वो टेम्परी है। बस वो कला आपको सीखनी है, वो हुनर आपको आनी है। एक बार आप ऐसे बना लोगे, अपनी मेहनत से वहाँ तक पहुँच जाओगे, तो ये सब आपको इजी लगेगा। लाइफ है, कॉमन बातें, चलो आगे बढ़ते हैं, यही लगेगा। ठीक है।